हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द मसल्स ऑफ रेस्पायरेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम ब्रीदिंग लेते हैं, जब हम रेस्पायरेशन करते हैं तो कौन कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्रीदिंग के लिए, हेल्प करती हैं हमारी ब्रीथ प्रॉपर करवाने में। तो हमारी जो दो मेन मसल हैं वो हैं डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, हमारी दो मसल कौन सी हैं? डायफ्राम, इंटरकोस्टल, ये आपको याद रखना है। डायफ्राम क्या होता है? ये डैम शेप का होता है, मतलब सेमी सर्कल शेप का। अगर आपने डायफ्राम नहीं देखा, मैंने लंग्स वाले में बहुत अच्छे से पढ़ाया डायफ्राम, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। मैं इसमें डायफ्राम क्या होता है कि जब हम ब्रीथ लेते हैं, मतलब जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन का मतलब होता है ब्रीथ इन करना, मतलब जब हम लेते हैं अंदर आती है ब्रीथ, इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। और जब हम ब्रीथ छोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, जब हम यानी कि ब्रीथ लेते हैं तो उसको हम इंस्पायरेशन बोलते हैं, और एक्सपायरेशन जब बॉडी से बाहर छोड़ते हैं उसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो डायफ्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट डाउनवर्ड काउजिंग द नेसेसरी वर्टिकल इंक्रीज इन द थोरेसिक कैविटी। मतलब कि आपको मैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझा सकती हूँ। जैसे ये हमारे लंग्स हो गए और ये हमारा डायफ्राम होता है। अब क्या होता है, जैसे हमने ब्रीथ ली, जैसे मैंने अभी ब्रीथ ली, तो क्या हुआ कि जो ये डायफ्राम है वो डाउनवर्ड चला जाएगा, ऐसे नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रीथ हम ले रहे हैं। तो और इंक्रीज हो जाएगा, मतलब थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे एयर फिल हो जाएगी, जिससे क्या होगा, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगी। और जो ये रेस्पायरेशन है, मतलब ये डायफ्राम है, वो डाउनवर्ड आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। वही इसमें बताया गया है, ट्रैक डाउनवर्ड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा और डाउनवर्ड में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ की थोरेसिक कैविटी की जो स्पेस है बीच में वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल ये पेयर में होती हैं, ये इनका जो पेयर है वो 11 पेयर होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? जो हमारी रिब्स हैं उसके बीच में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आपको याद रखना 12 पेयर रिब्स होती हैं और 11 पेयर इंटरकोस्टल मसल होती हैं। क्योंकि ये 11 पेयर क्यों होती हैं? क्योंकि ये रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। जैसे ऐसे हमारी 12 रिब्स हो गई, ये हमारी रिब्स हो गई, और ये यहाँ से स्टार्ट होती है, इसीलिए ये 11 पेयर बनाती है। मतलब जो ऊपर वाली रिब्स है उसमें तो एक्स्ट्रा होगी नहीं, मतलब बीच में अगर बोला गया है तो एक जो हमारी इंटरकोस्टल मसल है वो रिब्स से अटैच रहती हैं। वीडियो में आप बना रहिए, आपको लास्ट तक पूरा समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मैं आपको सब स्ट्रक्चर के थ्रू समझा दूँगी। दे आर अरेंज 2 लेयर। ये कैसे मतलब अरेंज होती हैं? ये इनकी 2 लेयर होती हैं, एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक होता है इंटरनल। जैसे हमारी ये रिब्स हो गई, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक एक्सटर्नल मतलब एक बाहर की तरफ मसल होगी और एक इंटरनल, एक अंदर की तरफ मसल होगी उसी रिब्स में। जब जो रिब्स बीच में प्रेजेंट होती हैं तो उसमें इंटरनल भी होगी, एक्सटर्नल भी होगी। एक्टिव ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड सब इन मूव द रिब्स टुवर्ड एंड आउटवर्ड ऑफ द इनलार्ज द थोरैक्स। अब आपको यहाँ पे समझना होगा अच्छे से। जैसे ये हमारी रिब्स हैं, ये मतलब एक्सटर्नल वाली, इंटरनल, ये अंदर है ना तो इसको इंटरनल बोलेंगे, इसको एक्सटर्नल। जैसे हमने सांस लिया, ये हमारी थोरैक्स कैविटी, ऐसे सांस लिया तो क्या हुआ, ये ऐसे इसका साइज इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, ये एक्सटर्नल वाली कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मतलब सिकुड़ गई। ठीक है, और इसके बाद में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होगा, डाउनवर्ड रिब्स केस पुश एयर आउटवर्ड लंग्स। ये जब ऐसे हो जाएंगी तो क्या होगा, फिर हमारी जो हमारी अंदर की तरफ जो मसल है, तो वहाँ पे क्या होगा कि नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज होगा प्लूरल कैविटी में। जब नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहाँ से पुश होगा, मतलब लंग्स से पुश होगा, और जो हमारी ब्रीथ है वो बाहर आएगी ऐसे। तो क्या हुआ, ये वाली फिर क्या हो गई,
ये एक्सपेंड हो गई, पहले ये मतलब सिकुड़ी हुई थी, अब ये क्या हुई, ऐसे हुई। अब ये वाली मतलब ये मसल रिलैक्स हो गई। ठीक है, अभी आपको स्ट्रक्चर में और अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारा डायफ्राम है। जब हमने ब्रीथ लिया तो क्या हुआ, यहाँ की जो एक्सटर्नल मसल थी, तो ब्रीथ जब आया तो यहाँ की क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा यहाँ का थोरैक्स का, और जो बाहर वाली मसल है वो ऐसे सिकुड़ जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। फिर क्या हुआ, ये भी नीचे आ गया डायफ्राम। फिर क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव प्रेशर मतलब निगेटिव प्रेशर होगा यहाँ पे इंक्रीज, जिससे क्या होगा, पुश करेगा। जब पुश करेंगे तो क्या होगा, फिर हमारा ये डायफ्राम ऐसे रिलैक्स में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सांस आया, सांस लिया, इंक्रीज हुआ, सांस बाहर छोड़ा, डायफ्राम ऊपर गया, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो गई। ठीक है, तो हमारा यही प्रोसेस है। अब आपको स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से देखना है कि डायफ्राम मसल कैसी होती है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कैसी होती है। ठीक है, तो पूरे मतलब आपको याद रखना कि 2 मसल होती हैं, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम बेस होता है जहाँ पे लंग्स का, वहाँ पे जहाँ मतलब जिस जगह पे लंग्स का एंड पार्ट होता है, जहाँ से डायफ्राम क्या होता है, जो थोरैसिक कैविटी को और अब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करता है। मतलब डायफ्राम के नीचे वाली जो कैविटी होती है उसको हम अब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, जो ऊपर होती है उसको हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। तो वहाँ पे लंग्स ऐसे इसमें रखे होते हैं, इसका बेस होता है लंग्स का। जो हमने ब्रीथ लिया, नीचे चला गया, इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई बाहर वाली मसल। जब ब्रीथ आउट किया, मतलब नेगेटिव प्रेशर होगा तो ब्रीथ आउट किया तो ये डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा और इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स हो जाएंगी। और जो इंटरनल कोस्टल मसल है, जो अंदर वाली मसल है, वो कैसी हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। जैसे कोई चीज़ ऐसी है, अब ये एक्सपेंड हुई थी, अब ये रिलैक्स हो गई तो ये वाली क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।